नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में हम जैन धर्म को पढ़ रहे थे और जैन धर्म का एक वीडियो हो चुका था जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों को देखा था। इस वीडियो में हम जैन धर्म से जुड़े हुए बाकी जो ज़रूरी फैक्ट हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा और आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों जैन साहित्य के विषय में, क्योंकि यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैन साहित्य के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो भी जैन साहित्य उपलब्ध है वो या तो आपको प्राकृत भाषा में मिलेगा या फिर संस्कृत भाषा में प्राप्त होता है। यानी जैन साहित्य जो है हमें किस भाषा में मिलता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं अधिकतर जो जैन साहित्य मिला है वो या तो संस्कृत भाषा में मिला है या फिर प्राकृत भाषा में मिला है। और आरंभिक जो जैन साहित्य है वो अर्धमागधी में लिखा गया था, ये बात भी याद रखिएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो अर्धमागधी में लिखा गया, लेकिन बाद में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। बाद में किस भाषा को अपनाया गया था दोस्तों? तो बाद में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। यानी प्रारंभ में तो अर्धमागधी में लिखा गया और बाद में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। कालांतर में जैसे जैसे आगे बढ़े तो फिर शौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी हमें साहित्य देखने को मिलता है। यानी आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे के काल में साहित्य जो है हमें शौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ में भी मिलता है। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि आरंभिक जैन साहित्य में किस भाषा में मिलता है? तो मागधी में मिलता है दोस्तों, अर्धमागधी में मिलता है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो या फिर हम यूँ कहें कि आगम किसे कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें देखिए जो आगम होती हैं उसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार है। इन भागों में बंटा हुआ आपने कह सकते हैं। संभवतः ऐसा माना जाता है कि आगम ग्रंथों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर की मृत्यु के पश्चात की गई थी दोस्तों। तो आगम क्या है? जैन साहित्य के ग्रंथ हैं जिन्हें अपने अलग अलग भागों में देखते हैं। और ये जो आगम ग्रंथ हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा महावीर की मृत्यु के पश्चात लिखे गए थे। कब लिखे गए थे? महावीर की मृत्यु के पश्चात ये लिखे गए थे। तो दोस्तों इसमें देखिएगा जैन धर्म के जो आचारांग सूत्र है, अगला पॉइंट हमारा, जैन धर्म के जो आचारांग सूत्र हैं उनमें जैन भिक्षुओं के आचार, नियम व विधि निषेधों का विवरण दिया गया है। मतलब आचारांग सूत्र क्या है? यहीं से आप समझते हैं ना, आचार। आचार का मतलब होता है व्यवहार, क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उससे संबंधित होता है दोस्तों। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र की बात करें तो किसमें क्या मिलता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है, शिक्षाओं का संकलन है। इसी तरह से उवास गदसाओं में हूण शासक तोरमान और भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प सूत्र बहुत बार पूछा जाता है। पहली बात तो कल्प सूत्र किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में है। और इसमें क्या है? तो इसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? तीर्थंकर जो हैं उनका जीवन चरित्र है, उसका उल्लेख जो है वो इसमें किया गया है। भगवती सूत्र की बात करें तो इसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 16 महाजनपद काल को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी का जो उल्लेख है वो इसी में हमें पढ़ने को मिलता है। फिर देखिएगा महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार किस प्रकार से किया गया। केवल्य प्राप्ति उनको हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में 30 वर्षों तक समाज में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। और महावीर भी बुद्ध के समान ही वर्ष में 8 महीने तो धर्म प्रचार में बिताते थे। और वर्षा ऋतु के जो 4 माह हैं जिसे हम चौमासा कहते हैं उनको विश्राम के रूप में उपयोग किया करते थे। यानी ये दोनों का नियम इस प्रकार से एक ही हुआ करता था।
जैन ग्रंथों में चंपा, वैशाली, राजगृह, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी इनका उल्लेख मिलता है। दोस्तों जब हम जैन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इन नगरों का उल्लेख मिलता है, तो हमेशा कह सकते हैं यहाँ तक कोई ना कोई प्रसार जो है वो जैन धर्म का रहा होगा। इनके अलावा महावीर ने विदेह, कौशल, मगध, वत्स, अवंती, पांचाल, सिंधु प्रदेश में भी अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था, वहाँ तक इसे पहुँचाने का कार्य किया। महावीर के ज्ञान प्रसार में अजातशत्रु, बिंबिसार, लिच्छवी, नरेश चेटक ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महावीर के ज्ञान प्रसार में अजातशत्रु है, बिंबिसार है, लिच्छवी, नरेश चेटक हैं, ये चेटक ही हैं दोस्तों, चेतक मत बना देना इसको, ने योगदान दिया था। और कौशाम्बी की रानी मृगावती और शतानिक का युग जो है उदयन ने जैन धर्म में दीक्षा ली। किसने ली? कौशाम्बी की रानी देखिए मृगावती और शतानिक का युग उदयन जो है उसने जैन धर्म में दीक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों चंपा का नरेश दधिवाहन उनका भक्त हुआ करता था और उनकी पुत्री चंदना महावीर की प्रथम महिला भिक्षुणी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी तो वो चंदना थी। किसकी पुत्री थी? चंपा के नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, क्योंकि वो उनका भक्त हुआ करता था। जैन धर्म से प्रभावित शासकों को याद कर लीजिएगा। नंद वंश में महापद्मनंद और धनानंद, इसके बाद में हर्यक वंश में बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है। सिंधु सोवीर में चंद्रगुप्त मौर्य है, उदयन है। कलिंग में खारवेल, कदम वंश में मृगेश्वर्मन, राष्ट्रकूट में अमोधवर्ष, चालुक्य वंश में सोमदेव, कुमारपाल, सिद्धराज जयसिंह, ये सभी जो हैं जैन धर्म से प्रभावित शासक हुआ करते थे। महावीर ने जब कैवल्य प्राप्त किया तो उसके 14वें वर्ष में, कौन से वर्ष में दोस्तों? 14वें वर्ष के अंदर उनके जमाता, यानी जमाता कहते हैं जमाई ने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने सबसे पहले विद्रोह किया, उनके ही शिष्य थे, उनके जमाई भी थे, जमाली थे जिन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद 30 गुप्त ने भी विद्रोह किया था। फिर हम बात कर लेते हैं महावीर के मुख्य शिष्यों के विषय से, जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। महावीर के जो मुख्य शिष्य हैं उन्हें गणधर कहा जाता है और इनकी संख्या 11 हुआ करती थी। दोस्तों याद रखिएगा, गणधर जो हैं उनकी संख्या कितनी थी? 11 हुआ करती थी। और इनमें से 10 की मृत्यु तो देखिए उनके रहते ही हो गई थी, एक की मृत्यु बाद में होती है। ये 11 नाम हैं, इनको याद तो करना पड़ेगा, जितना हो जाए उतना ठीक है, बाकी कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ एक ही है कि इनके भक्तों की संख्या, शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गणधर कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं जमाली महावीर का प्रमुख शिष्य माना जाता है, अभी जिसके विषय में हमने की थी बात। और ये क्रियामाण सिद्धांत को लेकर के इनका मतभेद हुआ था और उसने इस मत को छोड़ दिया था। और ऐसा मानते हैं कि यही जो है वो जैन धर्म का पहला भेद या फिर अलगाव अपने कह सकते हैं, जहाँ पे जैन धर्म टूटने लगा था। दोस्तों संन्यास ग्रहण करने के 13 महीने तक तो जो महावीर है वो वस्त्र पहना करते थे। दोस्तों तो आपने देखा होगा जैन धर्म में नग्न वाला जो वस्त्र न पहनने का विचार है वो किसके द्वारा दिया गया या फिर उसमें क्या था? तो संन्यास ग्रहण करने के 13वें महीने तक तो वे वस्त्र पहना करते थे, लेकिन बाद में बिना वस्त्रों के ही कठोर काया कलेश तपस्या में अपना समय व्यतीत किया था और फिर वस्त्र त्याग कर दिया। दोस्तों तो वस्त्र त्याग के बाद वे राजगृह गए और उसके बाद नालंदा गए, जहाँ पर उनकी भेंट मखलीपुत्र घोषाल से हुई थी, जो 6 बरसात रहा। और बाद में इसी ने देखिएगा दोस्तों आजीवक संप्रदाय भी चलाया था, जो सिलेबस में भी है, उसे हमें लर्न भी करना है। तो वस्त्र त्याग के बाद वे राजगृह गए थे। दोस्तों मखलीपुत्र ने आजीवक संप्रदाय चलाया, ये अपने पढ़ चुके हैं। फिर हम बात कर लेते हैं जैन धर्म में मतभेद कैसे हुआ और उसका विभाजन कैसे हुआ। महावीर के पूर्व तीर्थंकर जो हुआ करते थे पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी हुई थी, लेकिन महावीर ने क्या किया? वस्त्रों का जो है वो सर्वथा त्याग करने का आदेश दे दिया।
क्योंकि इसके माध्यम से जो महावीर हैं वो अपने अनुयायियों के जीवन में और अधिक संयम को लाना चाहते थे। और इसी कारण से कालांतर में जैन धर्म जो है वो दो संप्रदायों में बंट जाता है वस्त्रों के कारण। एक कहलाता है श्वेतांबर और एक जाता है दिगंबर। श्वेतांबर यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर देखिए दिक शब्द से बना हुआ है, चारों दिशाओं को ही वस्त्र मान लेते हैं दोस्तों। तो ये नग्न रहने वाले जो हैं वो दिगंबर कहलाते हैं, श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं। एक अन्य परंपरा को माने तो महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध के अंदर 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था। हम कह रहे हैं ना कि दो भेद किस प्रकार से हुए थे। श्वेतांबर और दिगंबर को एक तो अपन वस्त्रों के आधार पर मानते हैं, दूसरा जो है कि महावीर के 200 वर्ष बाद 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो बहुत से जो जैन थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने के लिए दक्षिण की ओर चले गए। कहाँ चले गए दोस्तों? दक्षिण की ओर चले गए। और शेष जो बचे वो स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। यानी भद्रबाहु के साथ तो कहाँ चले गए? दक्षिण की ओर चले गए। जो बचे वो स्थूल बाहु के साथ मगध में ही रहे। अब अकाल तो समाप्त हो गया और जब ये वापस पहुंचे मगध तो फिर वैचारिक मतभेद हो गया और तब से ही जैन जो है दिगंबर, दक्षिण से आने वाले जैन क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और मगध में रहने वाले क्या कहलाए थे? श्वेतांबर कहलाए थे। ये भी एक परंपरा मानी जाती है। फिर हम देख लेते हैं दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या है। एक तो जैसा अभी हमने देखा कि दिगंबर जो है वो नग्न रहा करते हैं, लेकिन श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र पहनने का कार्य किया करते हैं। श्वेतांबर के अनुसार स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन दिगंबर में ऐसा नहीं है। क्योंकि वे महावीर को अविवाहित ही मानते थे, इसलिए भी है। तो श्वेतांबर के अनुसार तो स्त्रियां मोक्ष की प्राप्ति कर सकती थी, लेकिन दिगंबर में ऐसा कोई प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग, दिगंबर इस प्रकार से याद रखिएगा, जैसे वस्त्रों का त्याग कर दिया तो वो एक कठोर कार्य है। तो कठोर में जो भी चीज़ें हैं, जैसे अविवाहित रहना है और मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग है, ये कठोर चीज़ें आपको यही मिलेंगी। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि श्वेतांबर जो है वो उदार थे और ये अनुदार हुआ करते थे दोस्तों। दिगंबर जैनी जो थे वो कट्टरपंथी संप्रदाय था, जबकि श्वेतांबर जो है वो उदार प्रवृत्ति के हुआ करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हुए? तो इसमें जैसे हर संप्रदाय में यहाँ पहले तो देखिएगा जैन जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया, उसके बाद में उनके भी उप संप्रदाय हुए थे। तो श्वेतांबर के पहले देख लेते हैं हम। श्वेतांबर में पुजेरा, डेरावासी या मंदिर मार्गी ये मूर्तियों को वस्त्र और आभूषणों से सजाते थे, सजाने का कार्य करते थे। दूसरा था स्थानकवासी, साधु मार्गी या फिर ढूंढिया। तो अहमदाबाद के व्यापारी लोका शाह ने मूर्ति पूजा का निषेध किया और लोका नामक एक नया संप्रदाय चलाया था। और उन्हीं के एक शिष्य थे विरजी। विरजी ने स्थानकवासी संप्रदाय को चलाया। तो समझ लीजिएगा, अहमदाबाद के एक व्यापारी हुआ करते थे लोका शाह, उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक संप्रदाय चलाया। और उसी लोका शाह का एक शिष्य था विरजी, जिसने स्थानकवासी संप्रदाय चलाया। थेरापंथी, तेरापंथी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, थेरापंथी है ये स्थानकवासी साधु थे, एक मिखन महाराज, उन्हीं के द्वारा ये थेरापंथ चलाया गया था। दिगंबर वाले देखें तो तेरापंथी है ना, थेरापंथी श्वेतांबर का है, तेरापंथी दिगंबर का है। तेरापंथी कौन होते हैं? जो मंदिर में केवल तीर्थंकर की मूर्तियां रखती हैं। तेरापंथी कौन से होंगे? जिनके मंदिरों के अंदर तीर्थंकर की मूर्तियां मिलती है दोस्तों। और तारणपंथी कौन होंगे? तारणपंथी वो है, ये वैसे तेरापंथ से ही जुड़ा हुआ है, इसे तारण स्वामी के द्वारा चलाया गया था। 20 पंथी कौन हुआ करते हैं? 20 पंथी वो होते हैं तीर्थंकरों की मूर्ति के अलावा क्षेत्रपाल, भैरवा, इनकी मूर्ति भी रखते हैं, फल फूल मिठाइयाँ अर्पित किया करते हैं, वो 20 पंथी हो गए। तेरापंथी वाले केवल मूर्तियाँ रखते हैं। यापनिक जो है दक्षिण में कलश द्वारा स्थापित किए गए थे। फिर हम बात कर लेते हैं, जैन धर्म इतना अच्छा धर्म था तो उसका पतन क्यों हो गया? इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, जब आपको ये पढ़ने में मुश्किल लगता है तो इसकी जो विचारधारा थी वो कठोर थी दोस्तों, इसके आचार व्यवहार कठोर थे, इसी कारण इसका पतन हुआ। तो इसमें आत्मपीड़न यानी अपने आप को कष्ट देना, कठोर व्रत, तपस्या पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था दोस्तों। इसके कारण इसका पतन होने लगा। आमजन इसको अपना नहीं सकता था। जाति व्यवस्था के दर्शन को भी इसने बनाए रखा था और अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। इसी कारण से कृषि कार्य तो कर ही नहीं सकते थे।
तो इसलिए भी दिक्कत आई, ज़्यादा फैल नहीं पाया। अत्यधिक क्लिष्टता थी, जैसे शादवाद, अनिकांतवाद, द्वैतवादी तत्व ज्ञान। अब जब ये हमें ही समझ नहीं आते हैं, इतनी मुश्किल से समझ आते हैं, तो एक सामान्य जीवन को कैसे समझ में आना था, और उनके लिए कोई आवश्यक भी तो नहीं था ना, इसलिए भी इसका पतन होता चला गया। जैन मतावलंबियों में आंतरिक मतभेद सब में होते हैं, इसी के कारण इनका पतन हुआ। ये कुछ एक पतन के कारण थे। लास्ट में हम देख लेते हैं जैन धर्म के समाज पर प्रभाव क्या पड़े। प्रभाव के अंदर देखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम जैन धर्म के द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिल व्यवस्था और कर्मकांडों की बुराई को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास किए गए थे। अगर हम ये कहें वर्ण व्यवस्था पर सबसे पहले प्रहार किसने किया था, तो इन्हीं के द्वारा किया गया था, और इन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए संस्कृत के स्थान पर, इसीलिए ये जनमानस में फैल पाए थे। अहिंसा पर बल देने के कारण ही इनके अनुयायी कृषि और युद्ध में संलग्न नहीं होते थे और व्यापार और वाणिज्य को महत्व दिया, इसीलिए इनके काल में व्यापार और वाणिज्य में खूब तरक्की हुई थी दोस्तों। वैदिक कालीन जो कर्म कांडीय परंपरा थी ये भी जटिल थी, तो उसके सामने जैन धर्म ने जीवन यापन का एक सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत करने का कार्य किया। ये जैन धर्म की समाज को देन है दोस्तों। कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैन मठ जो हैं उन्हें दक्षिण में बसादी के नाम से जानते हैं। एक सलेखना शब्द आपने सुना होगा। समूह जो है वो जैन विहार हुआ करते हैं, और संलेखना जो है जब प्राण त्यागना हो या फिर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा हो, तो फिर संलेखना यानी जैन लोग जो है वो खाना पीना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर को त्याग देते हैं। इस पद्धति को संलेखना कहते हैं। इच्छा मृत्यु के कारण ये पीछे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। जैन तीर्थंकरों के प्रतीक पूछे जा सकते हैं, जैसे ऋषभ देव का वेल है, शांतिनाथ का हिरण है, पार्श्वनाथ का सर्प का फण है, महावीर का सिंह है दोस्तों। प्रमुख जैन गुफाओं की बात करें तो उदयगिरी, खंडगिरी, एलोरा ये सभी महाराष्ट्र में हैं। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो राजस्थान में है, रणकपुर के पाली में है, पालीतना गुजरात में है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, और पावा जो है वो बिहार में है। केवल्य का अर्थ भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। केवल्य क्या होता है दोस्तों? जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाए तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, यानी कर्म बंधन से मुक्त हो गया। जैन धर्म में ये जो केवल्य का कंसेप्ट है वो केवल संघ के सदस्यों के लिए ही है, सामान्य जन के लिए ऐसा नहीं होता। महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति हो जाने पर केवलिन, जिन, अर्ह, निर्ग्रंथ जैसी उपाधियों की प्राप्ति हुई थी। केवल्य इनको मिला, इसी कारण ये जिन, केवलिन आदि कहलाए थे। और जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। वेद की अपौरुषता और ईश्वर के अस्तित्व को भी वो स्वीकार नहीं करता है दोस्तों, अस्वीकार करता है, अपौरुषेय नहीं मानता है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। शेष भाग में हम अगले संप्रदाय, अगले धर्म यानी जैन धर्म के बाद में बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करने वाले हैं। जैन धर्म जो है अपना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।